और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में कांडा महोत्सव के शुभारंभ के साथ 273 करोड़ 31 लाख रुपयों की 89 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र में और राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, उसने पिछले 5 वर्षों में पूरे उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 500 से अधिक फैसले लिए, जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है। राज्य में रोजगार के खुले नए द्वार। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस विभाग में 1718 पदों पर भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना धामी सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ समय बाद ही सीएम धामी ने विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लगभग 24,000 पदों पर नियुक्ति शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उधम सिंह नगर में जनजाति समाज के बच्चों के लिए भव्य एकलव्य आवासीय विद्यालय का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा और सभी सुविधाओं का प्रबंध कर दिया है। हर छात्र छात्राओं को मिले समान अवसर। इसी के मद्देनजर सीएम धामी ने कई फैसले लिए हैं, जैसे कि सभी राजकीय स्कूलों के कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थी और सरकारी डिग्री कॉलेजों के लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट, मेधावी बच्चों की स्कॉलरशिप में कई गुना की बढ़ोतरी। सीएम धामी के प्रयासों से राज्य में नई रेल लाइन बनने का रास्ता हुआ साफ। टनकपुर बागेश्वर ब्रॉड गेज रेल लाइन का सर्वे कार्य शुरू हो गया है। 29 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से हुई जारी। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में बड़े स्तर पर काम हुआ है और कई परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। उत्तराखंड की प्रगति को एक रफ्तार देने व जनजीवन को सरल बनाने के लिए सरकार नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग का निर्माण कर रही है। ये नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइंस उत्तराखंड वासियों के लिए एक वरदान साबित होने जा रही है। इससे उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। 125 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिफाइड नई रेलवे लाइन वीरभद्र रेलवे स्टेशन से शुरू होकर ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गोचर, धारी देवी जैसे प्रमुख स्थान से होती हुई सिवई यानी कर्णप्रयाग तक जाएगी। रेलवे ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन को चलाया जाएगा, जिसके लिए 12 रेलवे स्टेशन व 17 बड़ी टनल बनाई जा रही है, जो न सिर्फ रेलवे लाइन को सुगम और सुरक्षित बनाएगी, बल्कि यात्रियों को प्रदूषण मुक्त वातावरण के साथ साथ एक मनमोहक दृश्य भी प्रदान करेगी। इस रेल लाइन के शुरू होने के बाद यात्रा के दौरान उत्तराखंड वासियों का न केवल समय बचेगा, बल्कि उनके लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। योग नगरी ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही कई मल्टीपल टनल और पुलों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। लगभग 16,216 करोड़ की लागत से बनने वाली यह रेल लाइन उत्तराखंड के देहरादून, ठहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों को आपस में जोड़ेंगी। इस प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद पहाड़ के स्थानीय लोगों व यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को सड़क की घुमावदार, थकाऊ व लंबी यात्रा से न केवल राहत मिलेगी, बल्कि समय की बचत भी होगी। मजबूत कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शहीद हवलदार प्रदीप थापा का टपकेश्वर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रुड़की के झबरेड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे बड़ी सौगात। चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक कोरोना के 380 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप। और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। हरदा ने भाजपा हराओ, महंगाई हटाओ का दिया नारा। प्रदेश भर में जनता के बीच पार्टी उठाएगी मुद्दा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं कोरोना की। प्रदेश में कोरोना के लगातार संक्रमित मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद कोरोना का एक बार फिर खतरनाक उछाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश में अन्य जिलों में फिलहाल राहत है, लेकिन देहरादून में हालात चिंताजनक नजर आने लगे हैं। बीते एक हफ्ते में कोरोना के आंकड़े उठाकर देखे जाए तो
58% व्यक्ति देहरादून में ही संक्रमित पाए गए हैं। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक उत्तराखंड में कोरोना के 380 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें 222 व्यक्ति केवल देहरादून के ही संक्रमित पाए गए हैं। ये हालात बताते हैं कि अगर यहां कोरोना संक्रमण के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं कराया गया तो जल्द ही कम्युनिटी स्प्रेड होने में देरी नहीं लगेगी। वहीं नैनीताल के नवोदय विद्यालय में 85 बच्चे कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। हालांकि बच्चों के संपर्क में आए लोगों की भी खोजबीन की जा रही है। खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप लगाया गया है, जहां जांच की जा रही है। शहीद हवलदार प्रदीप थापा को देहरादून के टपकेश्वर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेताओं ने शहीद हवलदार प्रदीप थापा को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि नागालैंड में अपना फर्ज निभाते हुए गोरखा राइफल में तैनात हवलदार प्रदीप थापा शहीद हुए थे। वहीं उनकी शहादत के बाद परिवार में गम का माहौल है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने तथा हर मौसम में सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के उद्देश्य से 4 धाम सड़क परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ये ऑल वेदर रोड उत्तराखंड वासियों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। इससे उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने वाली 889 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड परियोजना यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को आपस में जोड़ेगी, जिसके तहत प्रस्तावित रूट में मौजूदा राजमार्ग को 10 मीटर चौड़ीकरण के साथ इसे 2 लेन सड़क में परिवर्तित किया जा रहा है। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 13 बाईपास, 2 सुरंग, 25 बड़े ब्रिज और 3 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। सड़क के किनारे भूस्खलन से बचने के लिए सभी स्थानों पर पहाड़ों को पर्यावरणानुकूल सुदृढ़ किया जा रहा है। 4 धाम सड़क संपर्क परियोजना के तहत देवप्रयाग से श्रीकोट तक, ब्रह्मपुरी से कोडियाला तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना का कार्य व सांकड़ी धार, देवप्रयाग व श्रीनगर क्षेत्र को भूस्खलन मुक्त करने का काम पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर को किया जा चुका है। इस परियोजना के बन जाने से 4 धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को खासकर बारिश के मौसम में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे प्रदेश में तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थायी रोजगार का सृजन होगा। मजबूत कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार। विकास का पहिया घूम रहा है, अंधेरा आंखें मूंद रहा है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और धामी जी के नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य को 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देकर असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाया है। संजीवनी की माउंटेन से बिजली यहाँ चमकती है, नेचर और कल्चर की अद्भुत काया यहाँ दमकती है। एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं, टाइम की टेंशन तोड़ रहे हैं। नव निर्माण हर तरफ है देखो, संवरता उत्तराखंड है देखो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 16,216 करोड़ की 125 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना टनकपुर, बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर की हैं। 9 लाख से अधिक किसानों को कुल 1388 करोड़ की किसान सम्मान निधि। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ धाम में 225 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण। कोरोना महामारी में उत्तराखंड का जनजीवन सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के सभी पात्र लोगों को 100% पहली डोज लगाई जा चुकी है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो। रुड़की दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। कृषि मेले कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही जा रही है। कई विकास योजनाओं का सीएम आज शिलान्यास कर सकते हैं। झबरेड़ा में रैली को संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि झबरेड़ा में जनता को कई सौगात दे सकते हैं सीएम धामी। अब तक की ये बात कही जा रही है। पुलिस प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए साल के मौके पर छात्रों को बड़ा तोहफा देते हुए निशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ करते नजर आए। इस योजना के तहत प्रदेश भर के लाखों बच्चों को लाभ मिलेगा। आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि बच्चों को ये सौगात क्यों दी गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 2,75,000 युवाओं को फ्री टैबलेट योजना से जोड़ने का फैसला लिया है। नए साल के पहले दिन 10वीं और 12वीं के छात्रों को धामी सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ देहरादून से किया। इस दौरान सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर करीब 700 छात्रों को आज मोबाइल टैबलेट बांटे गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के छात्र छात्राओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपए की धनराशि भेजी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों की परेशानियों को देखते हुए सरकार द्वारा टैबलेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो ऑनलाइन क्लासों में भाग नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इस प्रकार का फ़ोन भी नहीं था, इस प्रकार का कोई टैब नहीं था, तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएँ हैं, उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो आज ये टैबलेट देने का हमने आज से शुरुआत कर दिया है। टैबलेट सीधे डीबीटी के माध्यम से 12,000 रुपये सभी के खातों में भेजेंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्कूलों के बच्चों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। इसके साथ ही छात्रों की पढ़ाई में आ रही परेशानियां भी दूर होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। गदरपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने अक्षय पात्र योजना के किचन का उद्घाटन किया। इस किचन में 15,000 बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने की क्षमता है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि अक्षय पात्र किचन हमारे क्षेत्र और विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस मौके पर गदरपुर में निःशुल्क मोबाइल टैबलेट योजना के तहत 10 छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटे गए। अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री जी बनते ही उन्होंने हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को, मेधावी बच्चों को टैबलेट देने की योजना की घोषणा की और आज उसका हम एक डेमो बच्चों को देंगे और उनको चेक देंगे। और मैं बच्चों को शुभकामना देता हूं कि इसका लाभ उठा के अच्छे कामों में बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। हरिद्वार में निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के पहले सैन्य दीक्षांत समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। संतों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा में चुनाव जीत हासिल करने के लिए दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर आशीर्वाद दिया। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने 25 किलो की माला पहनाकर संतों की तरफ से उन्हें आशीर्वाद दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका शुरू से ही अध्यात्म से लगाव रहा है और महामारी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि महामारी को देखते हुए सरकार इंतजाम कर रही है, लेकिन इसके लिए धार्मिक कार्यों को नहीं रोका जा सकेगा। भारत का मान और सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। इस महामारी के, इस कोरोना की महामारी के समय में भी देश का कोई काम रुका नहीं है। देश के अंदर चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हो, देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन देने की बात हो, या कोरोना महामारी में इतना बड़ा वैक्सीनेशन का काम हो और सबसे पहले वैक्सीन लाने का काम हो सारे क्षेत्रों में, और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट बढ़ा है, आज पूरा भारत देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का साल के पहले दिन मौन उपवास पर बैठना अजब गजब रहा। देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उपवास बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों को लेकर रखा गया। हरीश रावत ने कहा कि नए साल के साथ भाजपा को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकने का संकल्प कांग्रेस ने लिया है। उन्होंने कहा उत्तराखंडियत को बचाना है। कांग्रेस की जो सोच इन मुद्दों पर है, जैसे हम एक पूर्ण रोजगार युक्त उत्तराखंड की बात करें, तो इन सब के लिए आवश्यक है
कि चुनाव में आप भाजपा को पराजित करें और कांग्रेस को दायित्व दें, ताकि हम जिन बातों पर हम भाजपा को हराओ कह रहे हैं उन्हीं पर हम उत्तराखंड को आगे लेकर के जा सकें, और वो हमारे वादे के रूप में भी देखे जाएंगे और हमारे वादे इन नारों में झलक। दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और भेदभाव हो रहा है और सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई ने आम जनता को बुरी तरह से परास्त कर रखा है, त्रस्त कर रखा है। इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारे सामूहिक विश्वास की प्रतीक गांधी प्रतिमा के सामने हम लोग ये 1 घंटे का जो मौन उपवास हमने किया वो इस रूप में किया कि भगवान इस सरकार के बचे हुए 5-6 दिन जो बचे हैं उसमें तो कम से कम इन्हें सद्बुद्धि आवे और ये प्रदेश के हित में कुछ कर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नए साल पर देश को महंगाई का गिफ्ट दिया है। FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पर 10% दाम बढ़ाने का भी काम किया है। ATM ट्रांजैक्शन पर चार्ज भी लगा दिया है। गौरव वल्लभ ने PM मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की गलत पॉलिसी के कारण आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG, जिसमें बिस्किट, तेल, कंगा, साबुन, शैम्पू, इनके दाम आज 1 जनवरी से 10% बढ़ेंगे और सारी कंपनियां बढ़ा रही है, पर मोदी सरकार मूक दर्शक बन के बैठ रही है। जो सामान्य उपयोग में आने वाले साबुन है, डिटर्जेंट है, उनके दाम लगभग 6 से 10% तक आज से बढ़ जाएंगे, पर सरकार खामोश है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। शहीद हवलदार प्रदीप थापा का टपकेश्वर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। रुड़की के झबरेड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे बड़ी सौगात। चुनावी जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। प्रदेश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक कोरोना के 380 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप। और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। हरदा ने भाजपा हराओ महंगाई हटाओ का दिया नारा। प्रदेश भर में जनता के बीच पार्टी उठाएगी मुद्दा। विकास का पहिया घूम रहा है, अंधेरा आंखें मूंद रहा है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और धामी जी के नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य को 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देकर असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाया है। संजीवनी की माउंटेन से बिजली यहाँ चमकती है, नेचर और कल्चर की अद्भुत काया यहाँ दमकती है। एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं, टाइम की टेंशन तोड़ रहे हैं। नव निर्माण हर तरफ है देखो, संवरता उत्तराखंड है देखो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 16,216 करोड़ की 125 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना टनकपुर, बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर की हैं। 9 लाख से अधिक किसानों को कुल 1388 करोड़ की किसान सम्मान निधि। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ धाम में 225 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण। कोरोना महामारी में उत्तराखंड का जनजीवन सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के सभी पात्र लोगों को 100% पहली डोज लगाई जा चुकी है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो। राज्य के लोगों के खुशहाल सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। हमने संकल्प लिया है युवाओं को रोजगार देने का। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का शासनादेश किया जारी। स्थानीय लोगों को स्वरोजगार देने के लिए होम स्टे, आयुष वेलनेस सेंटर व 1 जिला 2 उत्पाद जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं की हैं शुरू। हमने संकल्प लिया है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षा देने का।
ईजा बोई योजना के जरिए सुरक्षित प्रसव और किशोरियों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। तो अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के लोगों को मिल रहा है 5 लाख का निःशुल्क इलाज। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, फ्लाईओवर और भव्य पुलों के निर्माण ने बढ़ाई विकास की रफ्तार। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट। तो उड़ान योजना से हवाई सेवाओं का हो रहा है विस्तार। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र से महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए मिली है हजारों करोड़ की सौगात। अगर हम 5 वर्षों का पूरा हिसाब रखेंगे तो 1 लाख करोड़ योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत हुई हैं, जिसमें बहुत सारे काम हमारे, चाहे वो नेशनल हाईवे के हों, चाहे वो ऑल वेदर रोडों के हों, चाहे वो आज हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारा प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड लिख रहा है विकास की नई इबारत। अपनी सरकार, उत्तराखंड सरकार।